एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। So highest common factor HCF is given by product of smallest power of each common prime factor, and LCM, that is least common multiple, is given by product of greatest power of each prime factor. And there is one relation between HCF and LCM of two positive integers A and B. The relation is HCF of A and B multiplied by LCM of A and B is equal to A multiplied by B. तो इसे समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। So the first question is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers. हमें क्या करना है? LCM और HCF फाइंड आउट करना है। किसका LCM और HCF फाइंड आउट करना है? यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 6 एंड 20, सेकंड क्वेश्चन में है 26 एंड 91। तो हमें क्या करना है? इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इसी में सेकंड पार्ट क्या है? वी नीड टू वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस वी नीड टू वेरीफाई। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, ठीक है। सो द नंबर्स आर 6 एंड 20, करेक्ट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 जा 3 1 जा। वैसे ही व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 20? 2 10 जा 2 5 जा and 5 1 जा. So we can write 6 as 2 multiplied by 3, and we can write 20 as 2 multiplied by 2 multiplied by 5, means 2 raised to 2 into 5, करेक्ट। अब यहां पर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होती है पावर? 1। तो यहां पर मैंने लिख दी है पावर 1। नाउ व्हाट इज HCF? What is HCF? HCF is given by product of smallest power of each common prime factor. Product of smallest power of each common prime factor. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है। So 2 is the only common prime factor. हमें किसका प्रोडक्ट लेना है? Smallest power. Smallest power. तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? अभी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 raised to 1, करेक्ट, क्योंकि यहां पर पावर कितनी है? 2, यहां पर कितनी है? 1। तो एक ही कॉमन फैक्टर है, और इसमें से स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। सो द HCF इज 2। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट विल सी the LCM. LCM of 6 and 20 is equal to, कैसे कैलकुलेट करना है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है? फर्स्ट है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, ठीक है। 2 3 5 ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। हमें किसका प्रोडक्ट लेना है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहां पर कितनी है? 2 raised to 2। यहां पर भी 2 raised to 2 है, यहां पर 2 raised to 1 है। तो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। तो 2 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की एक ही पावर है 1, और 5 की भी एक ही पावर है 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 raised to 2 मींस कितना हो जाएगा? 4। So 4 multiplied by 3 raised to 1 means 3, and 5 raised to 1 is also 5. तो 3 5s are 15. So this is equal to 60. तो हमारा HCF कितना आ रहा है? 2, and LCM कितना आ रहा है? 60. कैसे कैलकुलेट किया है? फिर से बता रहा हूं। HCF कैसे कैलकुलेट करना है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो पहले हमने क्या चेक किया? विच आर द कॉमन फैक्टर्स।
तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है 2, करेक्ट, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 2, एंड हमें क्या लेना है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में क्या है 1, तो स्मॉलेस्ट पावर 2^1, मतलब आंसर इज 2। वैसे ही एलसीएम, हाउ टू फाइंड द एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो पहले मैंने देख लिया कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पर 2, 3 और 5। उसके बाद क्या करना है, इनके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, तो इनकी ग्रेटेस्ट पावर 2^1 और 2^2, मतलब ग्रेटेस्ट पावर क्या हो गई 2^2, उसके बाद 3^1 एंड 5^1, तो इनका प्रोडक्ट ले लिया, एलसीएम आ गया है 60। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन का पार्ट। सो वेरिफिकेशन ऑफ एलएचएस क्या दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। सो एलसीएम कितना है यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना है 2, सो दिस इज इक्वल टू 120। एंड और क्या चेक करना है मुझे, आरएचएस। सो आरएचएस क्या है यहाँ पर दिया है, ये हो गया एलएचएस, यहाँ पर क्या है आरएचएस मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आरएचएस इज प्रोडक्ट ऑफ टू numbers, and which are the two numbers, हमें given दो numbers कौन कौन से है 6 और 20, so 6 multiplied by 20 and this is equal to 120. This proves that LHS is equal to RHS। हो गया वेरिफिकेशन, समझ में आ गया कैसे हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं, HCF फाइंड आउट कर रहे हैं और कैसे इसे वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख के इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। So the second question is for 26 and 91. So we'll see for 26 and 91. तो पहले क्या करना है 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स 2 13 एंड 13 1s। इसके बाद 91 के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो 91 के लिए प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 13 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो देयरफॉर 26 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 91 कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। यहां पर हर जगह पर पावर्स क्या है 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, HCF ऑफ 26 एंड 91। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले देखना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सो व्हाट आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहां पर सिर्फ एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, वो है 13, और हमें क्या करना है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो यहां पर पावर भी एक ही है, सो स्मॉलेस्ट पावर इज 13^1, सो HCF इज 13। नेक्स्ट टू फाइंड द LCM, so LCM of 26 and 91 is equal to, क्या करना है हर प्राइम फैक्टर लेना है और उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेकर उनका प्रोडक्ट लेना है। सो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पर 2 7 13, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 7 की भी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 13 की भी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1। So this is equal to 13 sevens are 91 and 91 multiplied by 2 means 182, correct। तो ये आ गया हमारा HCF 13 और LCM 182। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट इज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। LCM कितना है 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू कुछ आंसर आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो यहां पर जो आंसर आएगा, अभी आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है, यहां पर जो भी आंसर आएगा यहां पर भी वही आंसर आएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया है, इजी है। हाउ टू फाइंड द HCF, LCM एंड टू वेरीफाई दिस रिलेशन, दैट इज HCF into LCM is equal to A into B। इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
So question number 2, find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method. हमें क्या करना है, we need to find the HCF and LCM, और किसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है, इन तीन नंबर्स का 6, 72 एंड 120। तो पहले देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 3 3 1। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, 2 36 2 18 2 9 3 3 and 3 1। नेक्स्ट 120, तो 120 के प्राइम फैक्टर्स 2 60 2 30 2 15 3 5 and 5 1। So 6 can be written as 2 into 3. Next 72 can be written as 2 into 2 into 2। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 raised to 3 multiplied by 3 into 3, मतलब 3 raised to 2। Next is 120, so 120 can be written as 2 into 2 into 2 means 2 raised to 3 multiplied by 3 raised to 2, sorry, multiplied by 3 raised to 1 into 5 raised to 1, 3 raised to 1 5 raised to 1। यहां पर भी मैं पावर्स दे देता हूं 1। यहां तक समझ में आ गया, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। नाउ वी विल फाइंड द HCF। सो HCF ऑफ 6, 72 and 120 इज इक्वल टू, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स पहले देख लेते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, 2, ठीक है 2 ले लिया। इसके बाद और कौन सा कॉमन है तीनों में, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी ले लिया। लेकिन पावर्स कौन से लेने हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 raised to 1, तो आ गई स्मॉलेस्ट पावर। और इन तीनों में भी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, यहां पर 3 raised to 1 है, 3 raised to 2 है, 3 raised to 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर इज 1। सो 2 into 3 is 6। So HCF of these three numbers is 6। Next we will calculate LCM। So LCM of 6, 72 and 120 is equal to, क्या करना है, हर प्राइम फैक्टर लेना है, ईच प्राइम फैक्टर। तो यहां पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, 2 into 3 into 5। लेकिन प्राइम फैक्टर्स के कौन से पावर्स लेना है, ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 raised to 3। इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 3 raised to 2, और 5 की एक ही पावर है 5 raised to 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8 multiplied by 3 square means 9 multiplied by 5 raised to 1 means 5। so this is equal to, कितना हो जाएगा ये, 9 8s are 72 multiplied by 5 and this is equal to 360। so the LCM of 6, 72 and 120 is 360। आ गया, हमें वही पूछा था, फाइंड द HCF एंड LCM। अब यहां पर मैं एक आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूं, जैसे ये दो नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, दैट इज HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B, वैसे तीन नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब मैं जो अभी बोल रहा हूं वो क्या है, HCF ऑफ A B C मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A B C is not equal to A multiplied by B multiplied by C। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये रिजल्ट आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। बस आपके लिए ये मैं बता रहा हूं कि अगर तीन नंबर है मेरे पास तो उनका HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, तीन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So the question is, given that HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM of 306 and 657. बहुत इजी है. So क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास गिवन क्या है? HCF of 306 and 657 and it is equal to 9. ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसी का एलसीएम. तो हमारे पास एक रिलेशन है, एलसीएम ऑफ 306 657 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657. ये रिलेशन का यूज किया है. एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी. वही है यहां पर. अब इसको बस सॉल्व करना है. सो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 306 657 is equal to 306 multiplied by 657 divided by HCF of 306 and 657, and this is equal to 306 multiplied by 657 divided by इसका HCF क्या है? 9, and this is equal to, अब बस इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आता है यहां पर लिख देना है. दैट विल गिव यू द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657. समझ में आ गया है? बहुत इजी है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.